अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। अच्छा यार, अब ये बताओ कि तुम आए कहाँ से हो? तुम्हारी बातों से ना मुझे साफ लग रहा है कि ये तुम चाइना में ना चमगादड़ के सूप से नहीं आए। तो सुनो, ये दास्तान 15 साल पुरानी, वैसे 100 साल पुरानी भी कह सकते हैं। 100 साल? ओह माय गॉड। हर दौर में इंसान ने इस जहान को सरकोब करने के लिए बहुत सी जंगें की हैं और इन जंगों में उसने असलहा इस्तेमाल किया है। सबसे पहले लकड़ी और पत्थर, खंजर और तलवार, और उसके बाद बारूद और बंदूक। और इंसान यहाँ रुका नहीं, उसने इससे भी ज़्यादा मोहलिक हथियार बनाए जिन्हें आप WMD कहते हैं। हाँ, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जैसे एटम बम, न्यूक्लियर बम। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल बॉम्ब्स बनाकर भी इस्तेमाल किए। पहली और दूसरी आलमी जंग में दुनिया ने इंसान का खूनी और खौफनाक चेहरा देखा, और यहीं पर शुरू होता है एक और नया खेल, बायो वेपन। बायो वेपन यानी जरासीमी हमला। 4 मुल्कों ने इसमें बुनियादी तौर पे काम किया, अमेरिका, रूस और जर्मनी। और चौथा? और चौथा मेरा पीर बरतानिया, जिसने मुझे भी तौलीद किया, जिसकी महारत है बायो वेपन्स तौलीद करने में। अच्छा, तो कोरोना 100 साल पहले बना? नहीं, 2004 में मेरी तौलीद का आगाज़ बरतानिया की एक लेबॉर्ट्री में हुआ। 2014 में पहला तजुर्बा बरतानिया के ज़िंदान के कुछ असीरों पर हुआ, और उसके बाद अमेरिका ने बरतानिया से मेरे पेटेंट्स खरीद लिए। हाँ, अजब, लेकिन मीडिया पर इस तरह की कोई बात नहीं होती यार। और मीडिया की कोई अपनी ज़ुबान नहीं होती, वो हमेशा अपने आकाओं की ज़बान रखता है। ट्रंप को हुकूमत में लाने वाली कॉरपोरेशन ने इसको 2 टारगेट्स दिए थे। एक ये कि चाइना की इक़्तिसाद को तबाह करना है और अमेरिका को आलमी ताकत बनाना है, और दूसरा ये ईरान के निज़ाम इस्लामी को नाबूद करना है। हाँ, और ट्रंप ने आते ही चाइना पर पाबंदियां लगा दी, टैक्स लगा दिया। और हाँ, उसने तो आते ही कहा था कि हम चाइना के साथ ट्रेड वॉर में हैं। बरतानिया से मैं कनाडा और अमेरिका पहुंचा, और वहां से मैं वुहान मिलिट्री गेम्स में 29 पेंटागन ऑफिशियल्स के थ्रू 29 अक्टूबर 2019 को वुहान में पहुंचा, और वहां से उन्होंने मुझे हैवानों के बाज़ार और लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया, जहां से मैं फैलना शुरू हुआ। और फिर तुम उसके बाद ईरान पहुंच गए, है ना? मेरे कई नुस्खे बने, और ईरान में भी इसी तरह कुछ अरसे में स्प्रे के ज़रिए और नफूसी तरीक़ेकार से मुझे मकामात ज़ियारत और ईरान की आला ऑफिशियल मीटिंग्स तक पहुंचाया गया। लेकिन आज तो यूरोप और अमेरिका में तुम फैल गए हो, वो कैसे? देखो, इंसान दूसरों को तबाह करने के लिए जो चीज़ बनाता है, खुदा अपने मकर से उनको खुद ही उसमें फंसा देता है। बस कुछ ऐसा ही समझो। लो जी, अब हॉस्पिटल पहुंच गए, अब बाकी बातें बाद में। अच्छा, बीच में कुछ बोलना नहीं, वरना लोग समझेंगे कि कोरोना है, इस डॉक्टर के दिमाग पे चढ़ गया। ठीक है? पीपीई किट्स कहाँ है? मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं बैठूंगा, पहले मुझे दो। ये पीपीई किट है? ये तो मुझे एक मच्छर से भी नहीं बचा सकती, ये कोरोना से बचाएंगे? ठीक है, ठीक है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अगर कोरोना का कोई पेशेंट आता है तो उसको सबसे पहले ऊपर आइसोलेशन रूम में भेजना, और अगर उसके पास मास्क ना हो तो उसको मास्क और ग्लव्स देने हैं। ठीक है? डिसइंफेक्ट करो सारे एरिया को। सर, हम बार बार कपड़े और फिनाइल मारते हैं। और कपड़ा और पोछा नहीं मारना यार, अल्कोहल और सैनिटाइजर से डिसइंफेक्ट करना है, समझे? यार मार डालोगे तुम सबको यार।
फैसल, आई एम हैप्पी टू सी यू हेयर। तुम एक काबिल डॉक्टर और मुझे यकीन था कि तुम इस मुश्किल घड़ी में अस्पताल के काम ज़रूर आओगे। बस डॉक्टर साहब ज़्यादा हवा ना भरें, ये तो कोरोना ही था जिसने मुझे हिम्मत दिलाई है। इसका शुक्र अदा करें जो मुझे यहाँ पे ले आया। डॉक्टर साहब, हेल्थ मिनिस्ट्री से कॉल आया था कि हमारे हॉस्पिटल कोरोना ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसे सेंट्रल हॉस्पिटल रेफर करना पड़ेगा। मरने के लिए ना, सेंट्रल हॉस्पिटल के हालात पता है आपको? अभी डॉक्टर इम्तियाज़ बता रहे थे कि वहाँ पे सारे बकरियों की तरह कोरोना पेशेंट्स को एक ही वार्ड में बंद कर दिया है। ना ढंग का खाना, ना पीना, और डॉक्टर्स और नर्स के पास तो कोई पीपीई किट ही नहीं है और ना कोई कोविड-19 टेस्टिंग किट है। तो मौत ही होनी है ना सबकी। इंशाल्लाह हमारी कौम बहुत मजबूत है, हम लड़ लेंगे। हमारा डेथ रेट बहुत लो है और केसेस भी इतने ज़्यादा नहीं। हम निकल आएंगे इस इशू से, लेकिन अगर कोई केस आता है तो मैनेज कैसे करेंगे? देखें, अगर मारना नहीं है ना बंदे को, तो हमें यहीं पे ही कोई क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ेगा। फैसल, रात नींद तो ठीक आई थी ना? जी, एवरीथिंग इज़ फाइन सर। देखो फैसल, तुम बहुत कैपेबल डॉक्टर हो लेकिन जज्बाती भी हो, सो इसलिए सिचुएशन की सेंसिटिविटी को देख कर डील करना। डॉक्टर साहब, मसला मेडिकल से ज़्यादा पॉलिटिकल है। ग्लोबल पेंडेमिक है इस वक्त। अमेरिका की पॉलिसीज़ का कंट्रोल हम पर बहुत ज़्यादा है। सर, हर पाकिस्तानी जो है ना मेरी फैमिली की तरह है और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी जान बचाना है। मुझे इस मुल्क की सियासत और मीडिया की कोई परवाह नहीं है। आई एम रेडी टू फेस द हीट। आई नो यू कैन, बट यू हैव टू बी केयरफुल एंड स्मार्ट। थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। हम सब 24 आवर्स यही हैं, सिर्फ बीच में कुछ आवर्स का ब्रेक लेना है रेस्ट एरिया में, और वो भी शिफ्ट्स में हम सोएंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। बिना हथियार के ना फौजी को रॉकेट लॉन्चर के सामने खड़ा कर दिया। अब बंदा कोई तीबोर शीबोर ही दे देता है यार। अब तो फरिश्ते ही बचाएंगे यार हमें, कसम से। इस मुल्क पर अल्लाह का ख़ास लुत्फ़ है। इस जंग में हम डॉक्टर सिपाही हैं, और यकीन रखो कि फरिश्ते हमारे साथ हैं। फरिश्ते तो नहीं है फिलहाल, कोरोना है हमारे पास। भाई, अगर हम अपनी पूरी तवानाई लगा दें ना, तो ये व्हाटएवर कोरोना से हम इस मुल्क को निजात दिला देंगे। टेक केयर। एक बात समझ नहीं आई, जब ये 29 अमरीकी फौजी तुम्हें लेके वुहान जा रहे थे तो तुमने उनको उस वक्त क्यों नहीं मारा? एक तो ये फौजी थे, दूसरा ये इनका जिस्म फिट था और इनको पहले से वैक्सीनेशन दिया गया था। डोंट टेल मी, तुम्हारी वैक्सीन बन चुकी है? देखो, जब कोई वायरस बनता है तो उसके साथ उसका एंटीवायरस भी बनता है। ये कंप्यूटर्स का नहीं देखते, जैसे ही वायरस आता है फ़ौरन उसके बाद अपडेट आ जाता है एंटीवायरस का। बिल्कुल इसी तरह है ये। तो ये अमेरिका बरतानिया में जितने लोग मर रहे हैं तो क्यों नहीं देते उनको वैक्सीन? देखो, कोविड-19 बनाने में सारे शैतानी सरबराह शामिल हैं। इसमें एक बड़ा किरदार जर्मनी का भी है जिसने इसका वैक्सीन बनाया और इसका पेटेंट इसराइल को भेज दिया। इसीलिए तो इसराइल खामोश बैठा है। जब वक्त आएगा तो जिसको दिल चाहेगा उसको वैक्सीन देगा। और यही वजह है कि जर्मनी पूरी तरह तैयार है और इस सब से बेहतर मैनेज कर रहा है इस वायरस को। तो ये यूके क्यों नहीं कर रहा? यहाँ से शुरू होती है एक और दास्तान। सोशल एक्सपेरिमेंट, एक आलमी इज्तिमाई तजुर्बा कि जिसका हदफ है एक आलमी हुकूमत। वन वर्ल्ड ऑर्डर। डॉक्टर साहब, अंदर आ सकता हूँ मैं? ओ भाई, अंदर आ तो गए हो, अब क्या गोद में आके बैठोगे? यार आप जाएं, पहले सैनिटाइज करें अपने आप को और मास्क वगैरह लगा के आए जाएं। डॉक्टर साहब, वो मैंने सुबह कर लिया था, और मास्क भी ये पता नहीं रिसेप्शन वालों ने ये दिया। ये क्या कपड़ा, ये क्या चीज़ है इसकी? यार ओ भाई, सैनिटाइजर वो लोशन जो देते हैं ना डब्बी में, वो किया आपने? लगाया? हाँ, वो किया हुआ है, वो किया हुआ है। अच्छा, ये मास्क है, ये उसको मुंह पे लगाना है। इसको मुंह पे लगाएं और वहां बैठ जाएं सामने से। डॉक्टर साहब, वो जो लोशन लगाया था उससे कतरीना मर जाती है क्या? ओ, कतरीना नहीं, कोरोना। वैसे अगर एक बात है, ये करीना और कतरीना वगैरह मर जाए ना तो इस दुनिया को कोरोना से बड़े वायरस से निजात मिल जाएगी। हाँ, वो सैनिटाइजर से ना मर जाता है, आपका कोरोना खत्म हो जाता है। आप चेक करें ना, अगर मुझे कोरोना निकलता है तो मैं तो पूरी बोतल ही पी लूंगा लोशन की, तो वो मर जाएगा। ओए अहमक इंसान, कुछ अकल करो। ये हाथों पे लगाने के लिए होता है सैनिटाइजर, पीने के लिए नहीं होता। अगर पी गए ना तो यूं ही मर जाओगे। पहले ये तो बताओ हुआ क्या है तुम्हें? सुबह उठा,
बीवी सफाई कर रही थी, नाक में धूल गए तो 4 छींक आ गए। फिर सोचा गर्मी बढ़ रही है, पुराने कपड़े निकालूं, तो संदूक निकाली, धूल से फिर 3 छींक आ गए। फिर तुम खिड़की पे गए होगे, ऊपर वाले ने ऊपर से कूड़ा फेंका होगा, धूल तुम्हारी नाक में गई और 4 छींकें फिर आ गई। वाह डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चला आपको? तुम एक काम करो, तुम बाहर जाके वो एक एंटी एलर्जिक टैबलेट लो, आपको कुछ भी नहीं है, ठीक हो आप बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गरीब आदमी हैं हम, कपड़ों की दुकान पर मजदूर हूँ, काम सब ख़त्म हो गया है लॉकडाउन की वजह से। अभी पता नहीं 2-4 दिन बाद खाने के लिए भी होगा या नहीं। देखो, सारी कौम का यही हाल है इस वक्त, हमें मिलकर इसका मुकाबला करना है, वायरस का भी और इस सियासत का भी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे खैरात मांगने नहीं आया हूँ। ये टीवी पर जो बता रहे हैं ना कि चाइना में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और ईरान में भी सैकड़ों लाशें पड़ी हैं, कोई दफनाने वाला नहीं है, और पाकिस्तान में भी ऐसे हो सकता है। बस कोई दवाई या कोई तरीका जिससे हम महफूज रहें। छोटा सा घर है, कहाँ जाएंगे, सब मर जाएंगे। अल्लाह करीम है, ये सब मीडिया दहशतगर्दी फैला रहा है। ऐसी भी बात नहीं है कि लाशें सड़कों पे पड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा एक दिन में अमेरिका, इटली में 1000 अफराद मर रहे हैं। इसलिए आप सफाई रखें, हाथ धोएं, हाथ ना मिलाएं, फासला रखें लोगों से, सैनिटाइज़र लगाएं अगर मिल जाए तो, और मास्क पहनें। और खाने में? हाँ, खाने में विटामिन सी लें। ABC तो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, आपने कहा सी लेना है, ये सी क्या होता है? और डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो ये तो नहीं है, उसे सीधी तरह मजदूर को समझाओ कि कौन से फल खाना है और कौन सी सब्जी खानी। हाँ, आप माल्टा, लीमू, अमरूद और सब्जियां जैसे कि पालक वगैरह खा लें। बाहर रिसेप्शन पे आपको एक पर्ची मिलेगी जिसमें लिखा है कि कौन सी ग़िज़ाएँ खाने से ना जिस्म में कोरोना से लड़ने की ताकत बढ़ती है। बस अपने जिस्म की तवानाई को बनाए रखें। ये कोरोना आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अल्लाह हमारे साथ है, बस दुआ करें और सारी कौम को इससे निजात मिल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब। अबरार, सैनिटाइजर लाई यार जल्दी से यार। तुम हंसो मेरी गुर्बत पे बस। जब दुश्मन दोस्त बन जाए तो फिर क्या डरना। मैं तो अब तुम्हारा साथी हूँ, मैं कोई तुम्हारा PM तो नहीं हूँ कि जो यू टर्न ले लूँगा। अच्छा सब छोड़ो यार, टीवी ऑन करो, मुझे भूख लग गई है दोबारा। दुनिया भर में कोरोना की तबाहकारियां, कातलाना वायरस से दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 1,70,000 तक पहुंच गई। मरीजों की तादाद 24 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में एक दिन में मजीद 2,000 के करीब हलाकतें, तादाद 42,000 से ज्यादा हो गई। 8 लाख के करीब मरीज ज़ेरे इलाज। स्पेन, इटली, फ्रांस में भी कोरोना का कहर जारी। यार मैं बार बार सोच रहा था कि ये दाइश से बड़ा दहशतगर्द तो हमारा मीडिया है। अगर इसको लॉकडाउन कर देना तो बेटा तुम तो निकल लो पतली गली से। ना लगाने का फैसला इमाम काबा की मक्का सर 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 क्या हुआ उमर, कोई पुलिस रेड पड़ गई है क्या बाहर? नहीं सर, बाहर से एक बंदा अपने बाप को लेके आया है, बूढ़े शख्स को। उसको बुखार है, सांस चढ़ रही है, मुझे लग रहा है कोरोना का पेशेंट है। ओके, कूल डाउन, घबराओ नहीं। हॉस्पिटल का स्टाफ घबरा गया तो कौम का क्या बनेगा? मुझे कोरोना मिल जाए ना, मैं खुद ही इससे पूछ रहा हूँ। मैं मरीज नहीं, मैं खुद कोरोना हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि ये आखिर कोरोना है क्या? इमरान भाई, ये बंदा आपको नजर नहीं आ रहा? ये पहले ये बताओ तुम हो कौन? कल रात और आज सुबह नमाज के बाद अल्लाह से दुआ नहीं की थी तुमने कि मुझे कोरोना की हकीकत बता?